नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्या हिंदी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो अक्सर कई शिक्षक भर्तियों में पूछा जाता है। और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है और शिक्षा को बेहतर बनाया जाता है। साधारण तरीके से हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जिसमें बालक की बेहतर शिक्षा बनाने के लिए मनोविज्ञान के नियमों को उस शिक्षा के साथ जोड़ देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान से होता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से निर्मित हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान से। इसलिए जब मनोविज्ञान के जो सिद्धांत और जो नियम होते हैं उनको हम शिक्षा में इम्प्लीमेंट करते हैं, शिक्षा में लागू करते हैं, तो उसको शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। उसी के आधार पर अलग अलग नई शाखाएँ भी बन जाती हैं, जिनका उपयोग कई प्रकार से बालक के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से रखकर किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, जिनमें से कुछ की परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। जैसे क्रो ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करना होता है। जबकि स्नीकर महोदय ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन संबंध पढ़ने और सीखने से होता है। वहीं प्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता हो। तो कौशिक महोदय ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग होता है। अब पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की क्या विशेषताएं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप माना जाता है। यह शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र मानव का व्यवहार ही है। उसी के आधार पर यह जानकर शिक्षा दी जाती है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, वह क्या सीखना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी खोजों के लिए वैज्ञानिक विधियों का भी उपयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान निष्कर्षों का प्रयोग शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए करता है। शिक्षा मनोविज्ञान यह भविष्यवाणी करता है कि छात्र ने ज्ञान प्राप्त करने की कितनी क्षमता है, क्योंकि पहले बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके आधार पर यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जाता है कि बालक शिक्षा कहाँ तक और कितनी ग्रहण करने के लिए सक्षम है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र भी कई हैं, जैसे मानव विकास का क्षेत्र। मानव विकास के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही आवश्यक होती है। जैसे बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन इसी के अंतर्गत होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में इन अवस्थाओं को ध्यान में रखकर बालक की शिक्षा का प्रबंध होता है। साधारण बालकों का अध्ययन। विद्यालय में सभी प्रकार के बालक पढ़ने आते हैं, जिसमें कुछ मंद बुद्धि होते हैं, कुछ पिछड़े, तो कुछ ऐसे होते हैं जो समस्यात्मक हों और कुछ प्रतिभाशाली। इसीलिए इन सभी बालकों का मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद उनको विशेष शिक्षा दी जाती है ताकि वे भी अपनी सफलताओं को प्राप्त कर पाएँ। अनुशासन संबंधी अध्ययन। प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में अनुशासन पर भी विशेष बल दिया जाता है। इसके लिए विद्यार्थी का स्वरूप निखरता है। इसलिए विद्यालयों में ज़्यादातर यह समस्या रहती है कि अनुशासन स्थापित कैसे किया जाए। यह समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा आसानी से सुलझाई जाती है। व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। साधारण भाषा में व्यक्तित्व का जो अर्थ लगाया जाता है, मनोविज्ञान में उस प्रकार के अर्थ को व्यक्तित्व नहीं कहते, किंतु अनेक शील गुण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। मापन का मूल्यांकन भी होता है। शिक्षा में मूल्यांकन का विशेष महत्व होता है। तभी तो शिक्षक और अभिभावकों को यह पता चलता है कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से विद्यार्थी कहाँ तक और कितना सीखे हैं। इसीलिए व्यक्तित्व मापन, सीखना आदि भी इसी से संबंधित है। थकान एवं रुचि का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है कि बच्चे में शारीरिक और मानसिक थकान क्यों आ रही है, इनको दूर कैसे किया जाए। बच्चे का किस विषय में पढ़ने में रुचि है, किस में पढ़ने में रुचि नहीं है। अध्ययन की विधियाँ भी इसमें प्रमुख में
प्रमुख भूमिका निभाती हैं। अध्ययन की पद्धतियाँ किस प्रकार की हैं? अध्ययन की पद्धतियाँ रोचक पद्धतियाँ हैं या नहीं, या पुरानी पद्धतियों का उपयोग हो रहा है? पाठ्यक्रम का निर्माण भी एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। पाठ्यक्रम बालक के अनुसार, बालक की रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। शिक्षण विधियों का अध्ययन सीखने के लिए और सिखाने के लिए जिन शिक्षण विधियों का प्राचीन काल में अध्ययन किया जाता था वह अब प्रभावशाली नहीं है, इसलिए नई शिक्षण विधियों का उपयोग बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, यह रहा वीडियो जिसमें आपने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा। अगर आप इस लेख को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।